This video is based on the topic structure of bacterial cell. In this video, I will explain you about detailed structure of bacterial cell, different organelles present in it, their structure and their functions. तो बैक्टीरियल सेल के डिटेल स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक बेसिक डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसमें सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल, जो रिजिड होती है और बैक्टीरियल सेल को एक फिक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सेल वॉल के जस्ट नीचे या अंदर की साइड होती है लिपिड की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। चूंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ या किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल सस्पेंडेड फॉर्म में सेल में कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। इसे न्यूक्लियोइड एरिया या न्यूक्लियर एरिया कहा जाता है। मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। सेल के अंदर लिक्विड फिल रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मीन्स सेल and plasma means liquid. So the cytoplasm is cell liquid. In certain conditions, कुछ बैक्टीरिया सेल वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, इसे कैप्सूल कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल के ऊपर यानी कि सेल वॉल के अपर या आउटर साइड कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें फिम्ब्री कहा जाता है। ये सेल अटैचमेंट के काम आती हैं। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सेल वॉल के बाहर एक लॉन्ग फिलामेंटस अपेंडेज होता है, दैट इज फ्लैजिला। ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस होते हैं जो सेल रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इन्हें मीजोसोम्स कहते हैं। इसी डायग्राम को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड की बाइलेयर है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए या सस्पेंडेड राइबोसोम्स, कुछ स्टोरेज वैक्यूल्स, सेंटर में जेनेटिक मटेरियल, सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट फिम्ब्रीज एंड लॉन्ग फिलामेंट दैट इज फ्लैजिला। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब हर इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। सेल मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। हेड पोलर होता है जबकि टेल नॉन पोलर होती है। पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी डिपेंड करती है किसी मॉलिक्यूल के आयनिक स्ट्रक्चर पर। हेड बना होता है ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट ग्रुप का जो आयोनिक होता है, इसीलिए ये पोलर है। टेल बनी होती है फैटी एसिड की चेन की जो कि नॉन पोलर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंज होकर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण या फॉर्मेशन करते हैं। पोलर हेड्स बाहर की साइड होते हैं जबकि नॉन पोलर टेल्स अंदर की तरफ होती हैं या एक दूसरे की तरफ होती हैं। यहाँ आप एक बात को नोटिस कीजिए कि पोलर साइड बाहर है जबकि नॉन पोलर फेस जो है वो अंदर है। होता क्या है कि नेचर का एक रूल है, पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट्स पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट्स नॉन पोलर।
तो सेल के बाहर की साइड और सेल की अंदर की साइड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मेन कंटेंट है वाटर, और वाटर है पोलर। तो जिस भी साइड वाटर है, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो उस साइड पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि हेड फेस होगी। और टेल फेस चूंकि नॉन पोलर है, इसलिए जो टेल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। नॉन पोलर टेल्स अट्रैक्ट्स नॉन पोलर टेल्स, इसीलिए दोनों टेल के जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं वो एक दूसरे की साइड होते हैं, यानी कि अंदर की साइड। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह लिपिड बाइलेयर फॉर्म होती है। इस लिपिड की बाइलेयर में आप नीले कलर के कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं। ये नीले या ब्लू कलर के इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो ब्लू कलर के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके से अरेंज होते हैं। कुछ प्रोटीन सरफेस पर होते हैं जिन्हें पेरीफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है, जबकि कुछ प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक साइड से दूसरी साइड तक फैले हुए होते हैं। इन्हें इंटरनल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। लिपिड बाइलेयर के ऊपर लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से जुड़े हुए कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन पार्ट से एसोसिएटेड हैं, तो इन्हें कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। अगर ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिपिड से एसोसिएटेड हैं, तो ये कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का सेल रिसेप्टर के रूप में एक बड़ा योगदान होता है। लिपिड लेयर में फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में और सरफेस पर प्रोटीन की जगह फिक्स नहीं होती। ये प्रोटीन लिपिड की लेयर में अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे लिपिड लेयर में प्रोटीन्स तैर रहे हों। इसीलिए इसे सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए। सेल मेम्ब्रेन सभी मॉलिक्यूल्स को अपने से होकर सेल के अंदर या बाहर नहीं जाने देती। केवल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिव मैनर में ही सेल के अंदर या सेल से बाहर जा सकते हैं। इसे सेल की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कहा जाता है। ये सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन चैनल से होता है। कभी कभी सेल मेम्ब्रेन के साथ कुछ एंजाइम्स भी अटैच होते हैं, लाइक इन मीजोसोम्स, जो सेल रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल की। बैक्टीरियल सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड एक आउटर एंड रिजिड यानी कि हार्ड कवरिंग लेयर होती है। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल को एक फिक्स शेप प्रोवाइड करती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, मींस प्रोटीन प्लस ग्लाइकेन। ग्लाइकेन इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल दो तरह की होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेल वॉल के आधार पर दो टाइप की बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स की सेल वॉल कहलाती है ग्राम पॉजिटिव टाइप, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल कहलाती है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल दो लेयर की होती है। इसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मोटी यानी कि थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल तीन लेयर की होती है, जिसमें दो लिपिड की लेयर के बीच में एक पतली यानी कि थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है। इसे आप एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। पहले देखते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। इसमें इनर लेयर है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है एक थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड सेल मेम्ब्रेन की दो लेयर्स हैं, एक इनर लेयर एंड दूसरी आउटर सेल मेम्ब्रेन लेयर, और इन दोनों के बीच में है एक पतली लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन।
तो इस तरह 2 लेयर की ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड 3 लेयर की ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है। अब आपको ये बताते हैं कि इन्हें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव सेल वॉल क्यों कहा जाता है। इसके लिए एक स्टेनिंग यानी कि बैक्टीरियल सेल को कलर करने की प्रोसेस को समझना होगा, जिसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस देखते हैं। यह है एक ग्लास स्लाइड, के ऊपर कुछ बैक्टीरियल सेल्स अटैच हैं। इन बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर हमने ग्राम स्टेन डाला, यानी कि एक डाई या स्टेन या कलर जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। ये ब्लू या पर्पल कलर की स्टेन है और फिर इसके ऊपर हमने डाला आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये दोनों स्टेन डालने के बाद सारी बैक्टीरियल सेल्स ब्लू या पर्पल कलर की हो जाती हैं। फिर इस स्लाइड पर डालते हैं अल्कोहल थोड़ा सा। तो अल्कोहल डालने के बाद हम देखते हैं कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जिन्होंने कलर को छोड़ दिया या कुछ सेल से ब्लू कलर वॉश आउट हो गया। ऐसी सेल्स जिन्होंने कलर को छोड़ दिया या उसे रिटेन नहीं कर पाई, ऐसी सेल्स कहलाती हैं ग्राम नेगेटिव सेल्स, यानी नेगेटिव टू ग्राम स्टेन। जबकि वो सेल्स जो स्टेन को पकड़ के रखती हैं या कलर को रिटेन रखती हैं, वो कहलाती हैं ग्राम पॉजिटिव। फिर जब इस स्लाइड पर एक दूसरी स्टेन सेफ्रेनिन डाली जाती है तो केवल वो सेल्स जो कलरलेस थी, यानी कि ग्राम नेगेटिव सेल्स, वो सेल्स इस ऑरेंज या रेड कलर की डाई से बाइंड होकर रेड या ऑरेंज कलर की दिखती हैं। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि ब्लू कलर वाली जो सेल्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं और ऑरेंज या रेड कलर वाली जो सेल्स हैं वो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोटी लेयर की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो कलर को वॉश आउट नहीं होने देती, जबकि ग्राम नेगेटिव सेल्स की पतली सेल वॉल की वजह से कलर आसानी से वॉश आउट हो जाता है। अब ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन पार्ट या अमीनो एसिड पार्ट एंड ग्लाइकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट पार्ट। तो सेल वॉल में 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, NAG यानी कि N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और दूसरा होता है NAM यानी कि N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट NAG एंड NAM अल्टरनेट मैनर में, यानी एक के बाद एक ऐसे मैनर में एक दूसरे से अटैच होते हैं। NAG NAM NAG NAM NAG NAM। इस तरह से कई जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं साइड बाय साइड, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता जाता है और फिर ये रॉड्स आपस में पेप्टाइड चेन से इंटरलिंक होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक नेटवर्क फ्रेम बन जाता है। ये होती है एक लेयर। इस तरह एक के ऊपर एक कई लेयर्स अरेंज होती जाती हैं, तो इस तरह बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक थिक लेयर। इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर में टिकोइक एसिड के फाइबर्स भी फिक्स होते हैं जो इस लेयर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर अरेंज होती है इस तरीके से। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर लिपिड की मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होती है। तो इस तरीके से एक डबल लेयर का स्ट्रक्चर बनता है जो दोनों लेयर आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। अपर लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की और लोअर लेयर फॉस्फोलिपिड की। पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर में टिकोइक एसिड फाइबर्स 2 तरह से अरेंज होते हैं। कुछ टिकोइक एसिड फाइबर केवल पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर में ही होते हैं, इन्हें वॉल टिकोइक एसिड कहते हैं, जबकि कुछ टिकोइक एसिड चेन्स नीचे लिपिड मेम्ब्रेन तक जाती हैं, इन्हें लिपोटिकोइक एसिड कहते हैं। तो ये था ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर लिपिड की लेयर, और इनके बीच में एक पतली लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इसमें टिकोइक एसिड के फाइबर्स नहीं पाए जाते। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ 3 लेयर्ड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस की अगर बात करें
तो सेल वॉल एक रिजिड यानी कि एक हार्ड कवरिंग है जो बैक्टीरियल सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है, या इन अदर वर्ड्स सेल को मजबूती प्रदान करती है। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल को एडवर्स कंडीशंस लाइक एडवर्स टेम्परेचर, एडवर्स पीएच कंडीशंस या किसी हार्श केमिकल इनसे भी प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल में प्रेजेंट टिकोइक एसिड के भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे वॉल टिकोइक एसिड सेल शेप को डिटरमाइन करता है और बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। टिकोइक एसिड सेल डिवीजन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज फ्लैजिला। कुछ बैक्टीरियल सेल्स में एक लंबा फिलामेंटस अपेंडेज पाया जाता है दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल को किसी लिक्विड मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड टैक्सिस। टैक्सिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सेल। फ्लैजिला के 3 बेसिक पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट लॉन्ग फाइबर लाइक पार्ट जिसे फिलामेंट कहते हैं, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन्स की यूनिट एक ट्यूबुलर टाइप की संरचना बनाते हैं जो सेंटर में खाली यानी कि हॉलो होता है। सो द फिलामेंट इज लाइक ए हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। फ्लैजिला का दूसरा पार्ट है हुक। फिलामेंट की तुलना में हुक थोड़ा ज्यादा ब्रॉड यानी कि थोड़ा सा चौड़ा होता है। हुक फिलामेंट एंड बेसल बॉडी के बीच का पार्ट होता है। बेसल बॉडी फ्लैजिला का तीसरा पार्ट है जो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट या इन्वेडेड रहता है। बेसल बॉडी में सेंटर में एक रॉड होती है जिसके ऊपर कुछ रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स बेसल बॉडी को सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में सपोर्ट देती हैं और फ्लैजिला के रोटेशन में हेल्प करती हैं, या ये कहें कि फ्लैजिला का रोटेशन करवाती ही हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि हुक और फिलामेंट वो तो सेम होते हैं, बट जो डिफरेंस होता है वो होता है बेसल बॉडी में। जैसा आपने पहले देखा था कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल 3 लेयर की थी जबकि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल 2 लेयर की थी। इसी आधार पर फ्लैजिला की बेसल बॉडी की रिंग्स भी अरेंज होती हैं। ग्राम नेगेटिव में अपर लिपिड लेयर में एक एल रिंग, फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन जो बीच की लेयर थी उस पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर में पी रिंग, और फिर जो इनर लिपिड लेयर है उसमें एस एंड एम रिंग्स अरेंज होती हैं। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एस और एम रिंग होती हैं जो अंदर की साइड हैं। इन एस और एम रिंग्स में रोटेशन की वजह से ही फ्लैजिला रोटेट करता है और बैक्टीरिया आगे या पीछे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैनर में फ्लैजिला के मूवमेंट की वजह से आगे या पीछे मूव करता है। तो जो फ्लैजिला का रोटेशन है बैक्टीरिया में वो होता है प्रोटॉन ड्रिवन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन के मूवमेंट से बेसल बॉडी की जो रिंग्स हैं एस और एम रिंग्स उनमें रोटेशन होता है और जिसकी वजह से ही फ्लैजिला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इस तरह बेसल बॉडी काम है एज ए इलेक्ट्रिक मोटर फ्लैजिला को रोटेट करने के लिए, और इस इलेक्ट्रिक मोटर में जो पावर है वो आता है प्रोटॉन्स के मूवमेंट से। अब देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरी स्मॉल सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट है वो होती है 50S टाइप की और जो दूसरी स्मॉल सब यूनिट है वो होती है 30S टाइप की। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बने होते हैं।
ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के जो मेन डीएनए है उस डीएनए से अलग एक छोटा डीएनए सेगमेंट होता है जो सर्कुलर फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल में डिफरेंट टाइप के काम करते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ाना, टॉक्सिक केमिकल्स को बचाना, टॉक्सिक केमिकल से बैक्टीरियल सेल को बचाना, बैक्टीरिया में टॉक्सिन्स उनको प्रोड्यूस करना। टॉक्सिन्स बैक्टीरियल सेल में एक खास तरीके के केमिकल्स होते हैं जो जनरली ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये इन टॉक्सिन्स को बनाने के लिए जो सिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी प्लाज्मिड की वजह से ही स्टार्ट होती है। तो ये सभी प्लाज्मिड के काम हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का भी फॉर्मेशन होता है। एडवर्स यानी कि विपरीत या मुश्किल कंडीशंस में जब बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता तब बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा डीएनए, कुछ राइबोसोम्स एंड कुछ एंजाइम्स ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ही सेपरेट होने लगते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनने लगता है। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है अपर एंड इनर लिपिड लेयर और उसके बीच में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर। तो इस तरीके से 3 लेयर होती हैं, 2 लेयर लिपिड की और उनके बीच में एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर। इसके ऊपर प्रोटीन की एक थिक लेयर की कोटिंग भी बनती है। ये सब सेल के अंदर ही बनता है एक कंप्लीट एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर कई सालों तक नेचर में या आउटर एनवायरनमेंट में ऐसे ही डला रह सकता है। जब कंडीशंस नॉर्मल होती हैं या फेवरेबल होती हैं तब ये प्रोटीन कोट डिसॉल्व होता है। प्रोटीन कोट को डिसॉल्व करने के लिए एंडोस्पोर में प्रेजेंट एंजाइम्स उस प्रोटीन कोट को डिसॉल्व करते हैं। प्रोटीन कोट के डिसॉल्व होने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एनवायरनमेंट से एंडोस्पोर के कांटेक्ट में आते हैं और इसके बाद एंडोस्पोर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं और एंडोस्पोर एक नॉर्मल वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक ब्रीफ आउटलुक या एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिसमें वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, उनका कंपोजिशन और उनके फंक्शंस को क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग थी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई थी, 2 टाइप की होती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और मेनली इन्वॉल्व होती है टू रेगुलेट सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। न्यूक्लियर एरिया जो एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप के होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फिम्ब्री ये पिलिन प्रोटीन सब यूनिट से बनती हैं और सेल की सरफेस पर होती हैं। फ्लैजिला बना था फ्लैजिलिन प्रोटीन से, जबकि जो फिम्ब्री हैं ये बनती हैं पिलिन प्रोटीन से। फिम्ब्रीज बैक्टीरियल सेल को किसी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। फ्लैजिला ये लॉन्ग फिलामेंटस अपेंडेज है जो बैक्टीरियल सेल की मूवमेंट के लिए जरूरी है। ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। बैक्टीरियल सेल में कई तरह के स्टोरेज वैक्यूल्स होते हैं जो फूड मटेरियल या सर्टेन केमिकल्स को स्टोर करने के काम आते हैं। प्लाज्मिड जो मेन बैक्टीरियल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ये बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक, केमिकल्स इनसे प्रोटेक्शन देता है और टॉक्सिक जो टॉक्सिन्स हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंडोस्पोर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिपिड मेम्ब्रेन से बना होता है एंड प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल इन एडवर्स कंडीशंस। पिली ये पिलिन प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बनती हैं और ये एक कनेक्टिंग ट्यूब की तरह काम करती हैं बिटवीन द 2 बैक्टीरियल सेल और ये हेल्प करती हैं इन द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। कैप्सूल ये बैक्टीरियल सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है जो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड एंड ग्लूटामिक एसिड से बनी होती है। ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में कई टाइप के ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, लाइक मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। इनमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाया जाता है और ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स एटीपी सिंथेसिस या एनर्जी सिंथेसिस में काम आते हैं। पॉलीसैकेराइड ग्रेन्यूल्स, इनमें स्टार्च या पॉलीसैकेराइड स्टोर रहता है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। सल्फर ग्रेन्यूल्स, इनमें सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन के काम आते हैं। कुछ बैक्टीरियाज में मैग्नेटोजोम्स भी पाए जाते हैं जिनमें आयरन ऑक्साइड होता है। मैग्नेटोजोम्स की वजह से बैक्टीरिया मैग्नेटिक साइट या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव कर सकता है और ये किसी मैग्नेटिक सरफेस से अटैच भी हो सकता है। मैग्नेटोजोम्स बैक्टीरियल सेल में हाइड्रोजन परऑक्साइड को मेटाबोलाइज करते हैं और उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देते और इस तरह सेल को ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So this is a quick revision of bacterial cell organelles. Thanks for watching.